नमस्कार दोस्तों, कौटिल्य बलरामपुर में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। बच्चों, आज हम लोग कौटिल्य बलरामपुर में पेट पेपर जो हुआ है उसका सलूशन, यानी जो 5 पेपर है उसी का सलूशन जो है आज उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। आप देखते हैं कि पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस स्थान पर समुद्री विरासत से संबंधित स्मारक तैयार करने की योजना बनाई गई है। आपको वहाँ पे 4 विकल्प मिलेगा। एक आपको मिलेगा मोहनजोदड़ो, जिसको हम लोग मृतकों का टीला कहते हैं। इसके संस्थापक रखाल दास बनर्जी हैं। सिंधु नदी के किनारे है। दूसरा आपने देखा हड़प्पा सभ्यता का जो है ये अब पाकिस्तान में है और दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी। तीसरा आप देखते हैं रंगपुर, जो धान की भूसी के लिए प्रसिद्ध था। और चौथा विकल्प आपका है लोथल जो भोगवा नदी पर है। यहाँ से हाथी का दांत मिला था। लोथल से आपको जो है यानी बंदरगाह से संबंधित भी है। तो आपका इसमें बताना है कि कौन सा उत्तर होगा। तो इसका उत्तर है इसमें चारों विकल्प में लोथल होगा, लोथल। अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम लोग आते हैं। क्वेश्चन है आपका स्यादबाद किस धर्म से संबंधित है। यानी स्यादबाद को हम अनेकतावाद भी कहते हैं। एक समय में एक वस्तु के केवल एक स्वरूप को जानना ही स्यादबाद है। स्यादबाद कहा जाए कि ये किस धर्म से है, तो ये है आपका जैन धर्म से। वैसे आप लोग बौद्ध धर्म भी जानते हैं, लेकिन इसका उत्तर जो स्यादबाद होगा ये आपका जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार आपने देखा होगा ऋषभदेव। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जीवक चिंतामणि किसकी रचना है। अब जीवक चिंतामणि अगर कहा जाए तो जीवक चिंतामणि एक तमिल महाकाव्य है। यानी तमिल साहित्य के जो 5 प्रमुख ग्रंथों में लिखे गए हैं उसमें त्रिगदेवर, तो ये त्रिगदेवर हैं, उनकी ये जो है जीवक चिंतामणि उनकी रचना है, जीवक चिंतामणि। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। पूछा जाता है कि किस सुल्तान ने स्वयं को नियाबत ए खुदाई कहा। नियाबत ए खुदाई कहा। आपके सामने 4 विकल्प दिए हुए हैं। जैसे पहला है बलवन की जो है एडमिनिस्ट्रेटिव पावर बहुत अच्छा था। यानी ये पाबूस और सिजदा, यानी पैर को चूमना और सिजदा सिर झुकाना, यानी एक इसका ये था कि अगर कोई शासक के पास आता है तो उसको जो है झुकना है। दूसरा आपने देखा कि जो है कुतुबुद्दीन ऐबक। अब कुतुबुद्दीन ऐबक से मेरे दिमाग में जाएगा कुतुब मीनार, यानी कुतुब मीनार। दूसरा क्या है कि गुलाम वंश के संस्थापक। अगर पूछा जाए कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन था तो वो कुतुबुद्दीन ऐबक। एक विकल्प इसमें रजिया है। कहा जाता है कि भारत में जो है पुरुष प्रधान समाज है, एक लंबे समय से चल रहा है, लेकिन प्रथम महिला अगर शासिका कहा जाए तो वो है रजिया सुल्तान। अब इसमें है कि एक नाम इल्तुतमिश का है। इल्तुतमिश को जो है इन्होंने इक्ता व्यवस्था शुरू की थी और कुतुब मीनार का जो आखिरी मंजिल है यानी वो सारी चीज़ें इन्होंने ही बनवाई थी। अब यह है कि स्वयं को नियाबत ए खुदाई किसे कहा गया है, तो उसका उत्तर आपका होगा बलवन। इसके बाद आपका क्वेश्चन हम चलते हैं सरदेशमुखी व चौथकर किन से संबंधित है। अब सरदेशमुखी व चौथकर ये आप लोग जानते हैं कि ये शिवाजी ने लगाया था। शिवाजी मुग़ल का भी आपने कार्यकाल देखा होगा, ये 1526 से 1857 तक।
तो ये अगर आ जाए कि सरदेश मुखी व चौथ कर कौन है, तो इसके लिए होना चाहिए आपका उत्तर शिवाजी। लेकिन इसमें आपका शिवाजी का कोई नाम भी नहीं, इसलिए आपका ये विकल्प जा रहा है चौथा है, उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अस्थाई बंदोबस्त में जमींदारी का हिस्सा कितना था? पहली बार हम लोग जान लें कि अस्थाई बंदोबस्त ये लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया था। एक जमींदारी व्यवस्था जिसमें कर वसूल की जाती थी, और ये कर जो है आपका 1/11 हिस्सा था। तो 1/11 आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। रानी गंडेलू कौन से विद्रोह से संबंधित थे? रानी गंडेलू का अगर नाम लिया जाए तो ये मणिपुर से संबंधित थी। इन्हें जो है कहा जाता था कि ये वहाँ की लक्ष्मीबाई थी, रानी लक्ष्मीबाई। तो रानी लक्ष्मीबाई का, तो इनका जो है गंडेलू का काफ़ी विद्रोह में, यानी विद्रोह में इनका नाम है, तो ये मणिपुर से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। बारदोली सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? देखिए, बारदोली सत्याग्रह, इसमें आपके 4 विकल्प दिए गए हैं। 1916 लखनऊ समझौता, 1917 चंपारण सत्याग्रह, 1918 में आपके 2 युद्ध वो हुए थे, एक खेड़ा सत्याग्रह और एक मील आंदोलन। चौथा विकल्प है 1928। तो 1928 में बारदोली सत्याग्रह शुरुआत किया गया था, जिसमें वहाँ की महिलाओं ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। वही सरदार वल्लभ भाई पटेल जिन्हें भारतीय सिविल सेवा का जनक भी कहा जाता है। तो बारदोली सत्याग्रह आपको 1928, ये बिल्कुल याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा व्यक्ति कैबिनेट मिशन से संबंधित नहीं है? आपने कई चीज़ सुना होगा, उसमें एक आता है कि भारत के संविधान बनाने की जो शुरुआत हुई वो कैबिनेट मिशन से। एक 3 सदस्यीय, वैसे इससे पहले क्रिप्स मिशन आया है, यानी स्टेफर्ड क्रिप्स, लेकिन वो जो है इसको बनाने में असफल रहे। तब जो है कैबिनेट मिशन आए 3 सदस्यीय, और वो 3 सदस्य का नाम था पैथिक लॉरेंस, जो अध्यक्ष थे। दूसरा था क्लेमेट एटली, और तीसरा था स्टेफोर्ड क्रिप्स। उस समय जो है क्लेमेट इटली का अगर चर्चा किया जाए तो ये प्रधानमंत्री भी थे। चर्चिल के बाद प्रधानमंत्री बनने वाले क्लेमेट इटली हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि स्टेफर्ड क्रिप्स भी है, पैथिक लॉरेंस भी है, एटली है और A.B. अलेक्जेंडर है। तो पैथिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स और A.B. अलेक्जेंडर ये 3 थे, लेकिन उसमें एटली नहीं थे। ये वहाँ के प्रधानमंत्री थे और ये 3 मंत्री थे। यही 3 मंत्री यहाँ थे, क्लेमेट एटली नहीं आए थे। क्लेमेट एटली ने कहा था कि जिस भारत के माँ और वीर सपूतों ने 2 विश्व युद्ध लड़ा है, उनको आज़ादी मिलनी ही चाहिए। तो यहाँ पे आपका उत्तर होगा एटली, यानी एटली जो है वो कैबिनेट मिशन से संबंधित नहीं थे, ये जो है वहाँ के PM थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, किस अधिनियम के तहत भारत सचिव व उनकी परिषद का गठन किया गया? अब यहाँ पे आपको 4 विकल्प भी दिए गए हैं। जैसे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, यानी लॉर्ड नॉर्थ के द्वारा जो है 1773 के द्वारा रिश्वत उपहार पे रोक लगाने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट आया 1774 में। इसी के द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना भी हुई। 1784 पिट्स इंडिया एक्ट, यानी इसमें कहा जाता है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। 1833, अब जहाँ 1773 के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल
वारेन हेस्टिंग थे। वहीं 1833 के द्वारा पूछा जाता है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिंक। कहा जाता है कि समाज सुधारकों के जनक के रूप में कौन जाना जाता है, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। ये लॉर्ड विलियम बेंटिंक एक ऐसे विदेशी अंग्रेज हैं जो भारत में समाज सुधारक के रूप में जाने जाते हैं। हम लोगों का भारत सचिव का जो पद होगा वो 1858 होगा। 1858 के द्वारा जो है भारत सचिव का पद गठित किया गया और वायसराय का पद आया। तो वायसराय अगर पूछा जाए कि भारत के पहले वायसराय लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। बच्चे का माँ के प्रति आकर्षण किस लिए उपयोगी हार्मोन्स है, यानी बच्चे के माँ के प्रति आकर्षण के लिए उपयोगी हार्मोन कौन सा है। तो इसमें आपके 4 विकल्प दिए गए हैं, थायरॉक्सिन, एड्रिनल और टेस्टोस्टेरोन और ऑक्सीटोसिन। आप देखे होंगे कि ऑक्सीटोसिन का नाम कई बार आपने पढ़ा होगा, तो इसका विकल्प होगा ऑक्सीटोसिन। यानी ऑक्सीटोसिन जो है ये हैप्पी हार्मोन कहा जाता है इसे, ये व्यक्ति के प्रति आकर्षित भी करते हैं, ऑक्सीटोसिन। दूसरा आप देखते हैं एडेनल। एडेनल जो आपका है इसे ये आपका जो है कार्बोहाइड्रेट को वसा में बदलता है। और थायरॉक्सिन जो है आपका थायराइड से संबंधित है। तो इस तरह से ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। पृथ्वी के कोर का मुख्य धातु है। अब इसमें 4 विकल्प आपके दिए गए हैं। तो हम लोगों को कोर में एक पढ़ा जाता है नेफे, यानी निकिल और फेरस। फेरस तो इसका मतलब यफी, लोहा, यही होगा। तो पहला विकल्प सही है, यानी पृथ्वी की कोर में सियाल, सीमा, निफे 3 आपको याद है, और इसमें निफे जो है ये कोर में होता है। इसके बाद है सबसे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 13 नंबर कि सबसे प्रबल अपचायक धातु है। अब इसमें आपका सोडियम है, हाइड्रोजन है, लिथियम है, पोटेशियम है। तो इसमें आपका लिथियम होगा, ये सबसे प्रबल अपचायक धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। सीरम में कौन सा प्रोटीन अनुपस्थित होता है? तो इसका विकल्प होगा फाइब्रिनोसन। फाइब्रिनोसन ये आपको याद रहना चाहिए कि सीरम में जो है ये अनुपस्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा रोग प्रोटोजोआ जनित रोग है? अब प्रोटोजोआ जनित रोग एक हम लोग पढ़ते हैं कि पापा काम पर सोते हैं, ट्रिक है। अब ये है कि जैसे पायरिया है, कालाजार है, मलेरिया है, पेचिस है और सोने की बीमारी। तो यहाँ पे आपका कहा जाए कि कौन सा रोग होगा, तो ही कालाजार। तो कौन सा रोग प्रोटोजोआ से जनित है, तो वो कालाजार होगा। यानी प्रोटोजोआ से होने वाले रोग, उसमें पायरिया भी आता है, मलेरिया भी आता है, कालाजार भी आता है, पेचिस और सोने की बीमारी, ये सब प्रोटोजोआ से होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्तीय संबंध भारतीय संविधान के किस भाग से संबंधित है? अब देखिए, केंद्र राज्य का जो संबंध है उसमें आपका भाग 11 है, लेकिन जो वित्त संबंध है, वित्तीय संबंध, वो भाग 12 में है। तो इसमें आपका उत्तर होगा बी, यानी भाग 12। भाग 12 ये और बात है कि केंद्र राज्य संबंध 11 है। अच्छा, व्यापार वाणिज्य समागम ये आपका है, तो हम यहाँ पे भाग 12 याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वप्रथम लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना हुई थी?
देखो 4 विकल्प दिए हैं। उड़ीसा में आपका रूल रेगुलेशन पहले बना है, लेकिन उत्तर जो होगा वो महाराष्ट्र होगा, क्योंकि वहाँ पे यानी 71 में जो है वहाँ कार्यालय स्थापित हो गया है। उड़ीसा में 70 में जो है वहाँ पे नियम बन गया है, यानी उससे संबंधित अधिनियम बने हैं, लेकिन कार्यालय सबसे पहले महाराष्ट्र में स्थापित हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि इसको हमें राजनीतिक दलों को सम्मिलित करना है। कहते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 85 में हुई है। यहाँ पे क्या है कि जैसे सीपीआई है तो ये आपका 1925 में 24 में। दूसरा है सीपीएम, सीपीएम का 1964 में स्थापना हुआ है। और है एआईएडीएमके, ये आपका 1972 यानी, और तेलुगु देशम पार्टी ये आपका 1982। अब आपको मिलान करना है तो ए का दूसरा होगा, यानी 1900 आपका 20, बी का 3 यानी 1964, और सी का 1 एआईडीएमके 1970, और चौथा है डी का 4 यानी तेलुगु देशम पार्टी 1982। कहा जाता है कि जो है अभी जो हैं वो आपके पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, फिर उसके बाद आप देखें तो भाकपा माकपा यानी ये हो गए। उसके बाद आप देखें तो आ जाता है बीजेपी 1980 में, 1984 में बहुजन समाजवादी पार्टी। तो इस तरह से आपकी पार्टियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? अब देखिए वर्तमान में आपके भारतीय संविधान में 22 भाषा है। जब संविधान लागू हुआ था तब 14 भाषाएं थीं, फिर सिंधी भाषा जुड़ा 15 हो गया, फिर नेपाली मणिपुरी कोकरी जुड़ा 18 हो गया, और फिर बोडो डोगरी मैथिली संथाली जुड़ा तो 18 4 22 भाषा हो गया। लेकिन अंग्रेजी जो है वो संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है, नागालैंड की भाषा, लेकिन हमारे ये जो है 8वीं अनुसूची में इसको मान्यता या जगह नहीं दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? अब देखिए राष्ट्रपति शासन जो है वो अनुच्छेद 356 होता है, यानी 3 अनुच्छेदों का नाम आपने सुना होगा। 352 यानी राष्ट्रीय आपातकाल, 356 इसमें आपका जो है राज्य में 356, वैसे पहले लगा हुआ था पेप्सू पंजाब में, लेकिन अगर कहा जाए कोई निर्वाचित सरकार के लिए दिया जाए वो इसे 51 में लगा था, लेकिन जो है वो है केरल। तो 370 आपका जम्मू कश्मीर से है, 368 आपका संविधान संशोधन से संबंधित है, और 352 ये राष्ट्रीय आपात से संबंधित। तो यहाँ पे आपका उत्तर होगा अनुच्छेद 356। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न शब्दों को एक सार्थक में व्यवस्थित करें, यानी जो आपके ये शब्द दिए हैं इसको एक सार्थक रूप में आपको लगाना है। कहने का तात्पर्य है कि यहाँ पे दिया हुआ है अंगूर, अंगूर का बाग, विस्की, शराब, आसवन करना। अब यहाँ पे सबसे पहले होगा आपका अंगूर का बाग होगा तभी अंगूर होगा, तो अंगूर का बाग, और उसके बाद अब बाग हो तो अंगूर हो। फिर जो है आसवन करना, इसके बाद नहीं, सबसे पहले आपका होगा इसमें अंगूर का बाग, फिर अंगूर, फिर जो है यानी शराब, अंगूर से शराब बनाया जाता है, और उसके बाद इसको आसवन करना,
उसके बाद ये विस्की बनता है, तब आपके पीने लायक। कहा भी गया है कि जिन में है जानकी, रम में है राम, और विस्की में है विष्णु, देसी में हनुमान, किस किस का परहेज करूं जब सब में है भगवान। यहाँ आपको बिल्कुल याद रखना है कि ये शराब, मुझे भी याद है कि मैं एक आध जगह देखा कि उसको जो है लोग क्या करते हैं, एक हांडी में बांध देते हैं, उसको फिर चुआते हैं, उसको फिर उसको पीते हैं। अगर छोटे बच्चे को दे दो तो वो डांस करने लगता है, और वास्तव में एक लगता है कि हाँ ये क़यामत की वो है। लिखा हुआ है कि फिरोज का जन्म 2 फरवरी 2011 को हुआ, जबकि आदेश का जन्म 553 दिन बाद हुआ। आदेश का जन्म किस तिथि को हुआ? अब देखिए 2 फरवरी 2011, यानी 2011 में अगर एक वर्ष जोड़ दिया जाए, और एक वर्ष में 365 दिन होता है, तो 365 दिन अगर इसमें जोड़ा जाए तो 2 फरवरी 2011 में तो ये हो जाएगा 2 फरवरी 2012। अब 365 553 में से अगर आप घटा रहे हैं तो आपका 188 दिन आया। इधर जो 2012 की फरवरी होगी वो आपकी 29 होगी, लीप ईयर है। तो 29 में अगर आप देख रहे हैं कि 29 में अगर 2 घटा दिया जाए तो 27 दिन हुआ। फिर मार्च आता है, मार्च आपका 31 दिन, फिर अप्रैल आता है 30 दिन, फिर मई आता है 31 दिन, फिर जून आता है 30 दिन, फिर जुलाई आता है 31 दिन, और ये तीनों आप जोड़ रहे हैं तो 180 दिन होता है। इसका मतलब 180 दिन जुलाई, 31 जुलाई तक जो है हो गया। अब उसके बाद आप देखिए कि जो है 180 दिन अगर 188 में से हम और घटा दें तो बचा 8 दिन। इसका मतलब हुआ कि वो 8 अगस्त 2012 होगा। क्या होगा? 8 अगस्त 2012। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। 23 नंबर, मैं अपने भाई के जन्मदिन के 129 दिन बाद मुंबई जाऊंगा। यदि मेरे भाई का जन्म रविवार से 3 दिन पहले होता है तो मैं मुंबई कब जाऊंगा? आप जानते हैं रीजनिंग का क्वेश्चन है और इसका उत्तर शनिवार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरुणा का क्रम 46 छात्रों के वर्ग में 12वां है। अंतिम से उसका क्रम क्या होगा? देखिए बोर्ड का क्वेश्चन है, बोर्ड पे समझाने वाला। तो 46 में यानी 46 बच्चे हैं और 12वां स्थान है, यानी है क्या कि 12वां से हमें 46 पे अंतिम से जोड़ना है, यानी वो अंतिम से जो है यानी 11 बच्चों का हट जाएगा। तो अगर 46 में से आप 11 घटा दें तो आपका उत्तर आ जाएगा, क्योंकि 11 के बाद 12 आता है और वहाँ तक तो आपको गिनना ही है। तो अंतिम से आपका जो स्थान आएगा वो आपका 35वां आएगा, यानी 11 घटाने पर। ये 25 नंबर क्वेश्चन है। ए का भाई यफ, अब ए का भाई यफ यानी उसके सिमिलर होगा। ए की पुत्री सी, यानी ए से नीचे उसकी पुत्री होगी। यफ की बहन के, अब यफ की जो बहन है यानी ये उसके जो है ए का भाई यफ, उसी में जो है उसकी बहन के होगी। अब कहा जाता है कि सी का भाई जी, अब सी जो है वो आपका नीचे यानी ए के नीचे सी है और सी का जो है भाई वो जी है। तो जी का चाचा कौन होगा? अब जी का चाचा यहाँ जो है आपका यफ होगा, यानी यहाँ पे जी का चाचा यफ है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 36 क्वेश्चन आपका आया हुआ है कि भारत और किस देश ने सीवेज मैनेजमेंट के लिए हस्ताक्षर किए हैं, जिस प्रोजेक्ट का नाम लोटस एआर है।
अब यहाँ आप देखिए 4 विकल्प है, तो वो इस करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, तो ये होगा नीदरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चल रहे हैं। यूएनएचआरसी के नए अध्यक्ष के रूप में फ्रेडरिको विलेजेस को बनाया गया है, जो निम्न में से किस देश के हैं? ये भी करंट अफेयर्स का आपका क्वेश्चन है, ये अर्जेंटीना के हैं, रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किस राज्य की सरकार ने प्रतिकूल मौसम और प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल को हुए नुकसान की भरपाई के लिए मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना का पोर्टल लॉन्च किया है? यह योजना सितंबर 2021 में शुरू किया गया था। देखिए ये भी जो है आपका करंट का क्वेश्चन है, तो इसमें जो है आपका हरियाणा उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेशन अमानत किसके द्वारा शुरू किया गया है, जिससे यात्रियों को के खोए हुए सामान को लौटाया जा सके? यानी आपका ये 39 क्वेश्चन है, ये है आपका पश्चिमी रेलवे जोन के द्वारा। यानी पश्चिमी रेलवे जोन ने ये जो है ये पहल शुरू किया है कि किसी व्यक्ति का अगर सामान खो जाए तो उसको लौटा जाया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यानी 40 नंबर, स्टील के अपशिष्ट से भारत की पहली सड़क किस शहर में बनी है? अब धीरे धीरे भारत विकसित हो रहा है, तो स्टील का जो अपशिष्ट है उससे सूरत में पहली सड़क बनी है। अब सूरत आप जानते हैं, सूरत ईस्ट इंडिया कंपनी से भी संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीआई ने अपने किस रिपोर्ट में यह बताया था कि भारत की इकोनॉमी प्री कोविड होने में 2030 का समय लगेगा? यानी यह है रिवाइव एंड रिकंस्ट्रक्ट। आरबीआई का जहां बात आता है तो ये कहा जाता है कि ये 1935 में आरबीआई की स्थापना हुई। इसके पहले गवर्नर ओस्वान स्मिथ, और भारतीय पूछा जाए तो सीडी देख लूँ। वर्तमान में आपके शक्तिकांत दास। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंडित शिव कुमार शर्मा का निधन हो गया, वो किस क्षेत्र से संबंध रखते थे? ये जो है अभी हाल ही में इनका निधन हुआ है, ये हैं संतूर वादक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और किस देश ने प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट पर वार्ता शुरू कर दिया है, जो एक प्रकार का मुक्त व्यापार समझौता है? ये आपका है ओमान। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांस फिल्म महोत्सव में शामिल भारतीय डॉक्यूमेंट्री ऑल दैट ब्रीथेस को गोल्डन आई से सम्मानित किया गया है। इसके डायरेक्टर कौन हैं? तो आप जानते हैं कि शौनक सेन इसके डायरेक्टर हैं, शौनक सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, परम पोरुल सुपर कंप्यूटर को कहाँ पर स्थापित किया गया है? ये जो है एनआईटी तिरुचिरापल्ली में, यानी आपका विकल्प सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सियाचिन हिमनद कहाँ स्थित है? सियाचिन हिमनद ये आपका एक नुब्रा घाटी के उत्तर में है, नुब्रा घाटी के उत्तर में है, वहीं पे ये स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सर्वाधिक आबादी वाला
द्वीप कौन सा है? अब देखिए यहाँ पे आपके 4 विकल्प दिए गए हैं। एक लक्षद्वीप, मांजुली, अंडमान और सालिसीट। यहाँ पे जो है कहा जाता है कि मांजुली जो होता है वो नदी पर बना सबसे बड़ा द्वीप है, ब्रह्मपुत्र। दूसरा अंडमान की यानी पोर्ट ब्लेयर, और सालिसीट ये मुंबई में। तो सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप मुंबई यानी सालिसीट है। मुंबई में बहुत ज़्यादा आबादी है, तो वही ये है सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप सालिसीट। ये आपको याद रखना है। लक्षद्वीप की राजधानी आप लोग कवरत्ती पहले से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक सुमेलित नहीं है? अब देखिए, पालघाट आपका केरल में है। केरल आपका यानी जो है कहा जाए तो लिंगानुपात में भी अधिक है। रोहतांग ये आपका हिमाचल प्रदेश में है। लिपुलेख उत्तराखंड जिसमें हर ज़िले में संस्कृत का वो है। और नाथुला दर्रा आपका सिक्किम में है। तो यहाँ पे आपका चारों विकल्पों में पहला होगा यानी नाथुला दर्रा, नाथुला। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का मुख्यालय स्थापित है। अब ये सब क्वेश्चन जो है यानी मैक्सिमम हम क्या कहते हैं, दिल्ली में है। तो मौसम विज्ञान विभाग का मुख्यालय नई दिल्ली वहीं पे स्थापित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? अब जो है पहले जो है यानी अब कहा जाए कि सबसे बड़ा ग्रह तो वो आपका बृहस्पति है, और शुरू से बृहस्पति रहा है। और सबसे छोटा ग्रह ये बुध है आपका। यहाँ पे आपका जो उत्तर होगा वो होगा बृहस्पति। शुक्र को मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार कहा जाता है। शनि के सबसे ज़्यादा वलय हैं यानी रिंग्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा कृषि विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? अब देखिए, आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय तो आपका उत्तर प्रदेश में है। वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय ये भी आपका है। चंद्रशेखर आज़ाद कृषि विश्वविद्यालय ये भी आपका है। लेकिन राजेंद्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय ये उत्तर प्रदेश में आपका नहीं है। तो यहाँ पे विकल्प आपका क्या होगा? डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाण सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? अब 4 नदियाँ आपको दी गई हैं। गंगा, जिन्हें जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि मेरे जो है राख, मेरे मृत शरीर का जो है एक मुट्ठी राख गंगा में फैला देना। दूसरा हमने देखा यमुना, गंगा यमुना जो है दोनों यानी यह गंगा यमुना का संगम इलाहाबाद। तीसरा है आपका सोन नदी यानी वाण सागर परियोजना जो का निर्माण किया गया वो आपका सोन नदी पर है। तो इसका उत्तर होगा सी, सोन नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? अब यहाँ पे जो है सही सुमेलित है। तो यहाँ पे सिंगी लीला राष्ट्रीय उद्यान पश्चिमी बंगाल में है। तो यह आपको याद होना चाहिए कि सिंगी लीला राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय वन जीव संस्थान कहाँ पे स्थित है? भारतीय वन जीव संस्थान देहरादून में स्थित है। कहा भी जाता है कि जब भारत का संविधान निर्माण हुआ तो उसकी 1000 कापी देहरादून में छपी थी। लखनऊ को नवाबों का शहर, दिल्ली यानी जितना कुछ जाना जाए संसद भवन सब दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश हॉर्न ऑफ अफ्रीका में शामिल नहीं है?
अब यहाँ पे जिबूती भी उसमें शामिल है, सोमालिया भी शामिल है, इथोपिया शामिल है, लेकिन सूडान इसमें शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 56 नंबर क्वेश्चन है आपका। उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय में, उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय को पूर्व का ऑक्सफोर्ड के नाम से जाना जाता है? देखिए, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ये पंडित मदन मोहन मालवीय ने इसको जो है बनवाया था। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय सर सैयद अहमद खां। इलाहाबाद विश्वविद्यालय जो आपका केंद्रीय विश्वविद्यालय है और यही आपका पूर्व का ऑक्सफोर्ड माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छठ पूजा में किस भगवान की पूजा की जाती है, जो उत्तर प्रदेश, बिहार एवं झारखंड का एक बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है? देखिए, छठ पूजा में यानी रवि की जो है पूजा की जाती है, ये महत्वपूर्ण त्यौहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के चरकुला नृत्य में महिला अपने सर पर क्या रखकर नृत्य करती है? ये 58 नंबर क्वेश्चन है। और आप जानते हैं कि जो महिलाएं होती हैं वो तेल के दीपक रखकर और नृत्य करती हैं। तो यहाँ पे उत्तर आपका तेल का दीपक यानी विकल्प सी होगा। चरकुला नृत्य में, चरकुला नृत्य ये उत्तर प्रदेश का है, ये नृत्य आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा देश आसियान संगठन का हिस्सा नहीं है? आसियान यानी इसमें आपके कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनेई, वियतनाम, ये सब आपके शामिल हैं। अब जो है इसमें आपके यानी आसियान का जो है ये भारत इसमें शामिल हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा देश सार्क संगठन का हिस्सा नहीं है? देखिए, जब सार्क की बात आए तो इस सार्क में आपके भारत है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव। यहाँ पे आपका जो है म्यांमार यानी बर्मा शामिल नहीं है। तो सार्क का मुख्यालय काठमांडू है, तो सार्क में आपका म्यांमार शामिल नहीं है। इनमें से किस देश की मुद्रा टोंग रोंग है? किस देश की मुद्रा टोंग रोंग है? अब मुद्रा जो है वो आपका मंगोलिया की है, यानी मंगोलिया की राजधानी उलन बटोर आप जानते हैं। जॉर्जिया, ये भी नाम आपने मालदीव का सुना, ये जॉर्जिया। उधर आपने साइप्रस, निकोसिया, आर्मेनिया, ये भी आपने देखा। लेकिन इसमें जो उत्तर आपका होगा वो होगा मंगोलिया। निम्न इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? 4 विकल्प दिए गए हैं। वनडे परीक्षा में इसमें राजधानी आएंगे। कुछ ऐसे मतलब देश हैं जिनकी राजधानियाँ आपको याद रखना है। देखिए, लेबनान की राजधानी बेरूत है, बहरीन की राजधानी मनामा है, और आर्मेनिया की राजधानी मेरेवन है। लेकिन सीरिया की राजधानी दमिश्क है और यमन की राजधानी सना है। तो सीरिया आपका विकल्प नहीं होगा क्योंकि इसकी राजधानी दमिश्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नजला ब्रूडेन रोमधाने किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी? ये आपका अभी करंट अफेयर्स का है। तो ये है
ट्यूनीशिया, ट्यूनीशिया। फ्रांस की राजधानी पेरिस होती है और तुर्की अंकारा। नया नाम तुर्किया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कहाँ भारत का पहला टेस्ट ट्यूब बन्नी भैंस का बछड़ा पैदा हुआ है? यानी 64 नंबर है, तो वो है आपका गांधीनगर, गुजरात। इसमें आपको टेस्ट ट्यूब के बारे में आप लोग पहले कुछ सुना होगा। यानी भारत का पहला टेस्ट ट्यूब बन्नी भैंस का ये गुजरात है। गुजरात में जो है इस समय नैनो यूरिया का भी कारखाना बना हुआ है, ये भी आपको जानकारी रखना है। गुजरात में नमक ज़्यादा होता है। गुजरात के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। तो ये सब गुजरात मूंगफली के लिए प्रसिद्ध है। यहीं पे मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भारत, जय हिंद।